हाय गाइज, मैं संदीप गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो सीरीज के चौथे वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इन्वर्स थ्योरेटिक फंक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म कर चुके हैं लोग। अब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के पहले सबसे आगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ पर इस चैप्टर का असाइनमेंट दिया गया है, उसे डाउनलोड करें और सॉल्व करें। यदि आप उस असाइनमेंट को पूरा सॉल्व कर पाते हैं तो आपको वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उस आप असाइनमेंट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि कैलकुलस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आपको इंटीग्रेशन वगैरह सभी में समस्या हो सकती है। तो गाइज अब शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जनरली होता क्या है ना, स्टूडेंट्स अब डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव को सेम मान लेते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या बता दें आप लोगों को, जैसे डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उस डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो जानिए डिफरेंशिएशन प्रोसेस है और डेरिवेटिव जो है ना ये फंक्शन का हम निकालते हैं, यानी फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उस फाइंड करने की जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो गाइज जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बोले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो ये कहना गलत है। हम बोलेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव ज्ञात करें। तो डेरिवेटिव हम निकालते हैं और डेरिवेटिव निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तब बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइन दिखा गया, यहाँ पर लिखा गया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी क्या, एक कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव बताना है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स लिखेंगे या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन और लिखा गया है डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, या आप सिंपली वाई डैश लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है उसको हम लिखते हैं नीचे डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का करंट हम लिख देंगे साइन एक्स। तो इस लाइन का मतलब हुआ साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इस तरह मान लीजिए हम कहीं आपको बोला जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ पी, डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ P निकालना है तो D बाई Q के रिस्पेक्ट में लिख देंगे D बाई डी क्यू, और P का निकालना है तब लिख देंगे P। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो उसको क्या लिखेंगे D बाई डी कॉस एक्स। तो इसका मतलब कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, साइन एक्स, तो हम लिख दिए साइन एक्स। तो जब भी ऐसा कुछ मिले तो इसका मतलब समझना थोड़ा जरूरी है। मान लीजिए कहीं लिखा है डी बाई एक्स, इसका मतलब है एक्स का डेरिवेटिव, तो जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव निकालना हमको किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में। वाई स्क्वायर है तो एक्स का डेरिवेटिव वाई स्क्वायर रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हम लोग समझ लिए, जैसे कि देखिए एक नोटेशन होता है, कोई भी चीज़ को फाइंड करना उसका, जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे लोग 5 का स्क्वायर निकालिए, 5 का वर्ग क्या होगा, तो उसके लिए हम एक ऐसा नोटेशन मारते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करते हैं। मान लीजिए 5 का स्क्वायर लिखते थे 5 स्क्वायर। मान लीजिए बोले स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो उसको क्या लिखते थे इस तरह से, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। उसी तरह आपसे बोला जाए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो उसको हम क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और ये इसका वैल्यू फाइंड करें। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, उसी तरह डी बाई डी एक्स साइन एक्स ये कितना होता है, ये सब कैसे हम निकालते हैं आज हम सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव का कुछ फॉर्मूला लिखा गया है। तो जितने भी यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल यहाँ पर 18 लिखा गया है। तो आपको 18 क्या होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। हालांकि यदि किसी को यदि याद नहीं हो तो उनको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बता दें ऐसे तो ये जितना फॉर्मूला बोर्ड में दिखाई दे रहा है सबको फाइंड करने का तरीका है, सबको ऐसे मान लेते हैं। इसमें हम बता दें जैसे कि साइन और कॉस, हालांकि अभी नहीं पता था, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल बताएं, आपको डायरेक्टली जो सेकंड ईयर में पढ़ना है 12th में पढ़ना वही बताएंगे। तो यदि आपको सिर्फ साइन कॉस के याद होना, तब बाकी जितने ट्रिगोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं सबका आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव खुद से निकाल सकते हैं। तो जितना हो सकता है हम उतना बता रहे हैं, अभी देखते हैं बोर्ड पर ध्यान से। ये देखिए गाइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन। तो एक्स क्या पता है वेरिएबल है, तो वेरिएबल पावर कोई चीज़ क्या जाए, कोई एन का मतलब कोई कांस्टेंट आ जाए, 1 2 3 इवन 0 आ जाए, 5 1/2 -1/2 3/2, यानी कोई भी नंबर आ जाए तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं तो जान के। यदि एक्स पावर कोई नंबर हो तो क्या करते हैं, सबसे आगे पावर को पहले करते हैं, तो यहाँ एन कर दिए एक्स। अब यहाँ पर जितना था उसमें से 1 माइनस करते हैं, यहाँ पे आ गया n-1। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं लोग, मतलब आ गया डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 8। तो हम क्या बोले एक्स का पावर 8 है, तो पावर कुछ भी उसको पहले करना है 8 एक्स। अब 8 में से 1 का कितना आएगा 7 कर लेंगे। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 7, इसका मतलब क्या हुआ, तभी कुछ देर पहले बताए थे डी बाई डी एक्स, यानी एक्स पावर 7 का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, तो बोले पावर जो भी उसको पहले करना है और इसमें 1 माइनस करना है, 7 में से 1 का कितना आएगा 6, यहाँ 6 लिख देंगे। मान लीजिए हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर -5, तो क्या करेंगे, पावर जो है पावर को पहले करेंगे -5 एक्स। अब माइनस
5 में 1 माइनस करते कितना आएगा -6, तो यहाँ पर लिख देंगे -6। तो इस तरह मान लेते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए हमारे सामने आ गया d/dx, x का पावर मान लेते हैं आ गया 1/2। तो क्या करेंगे इसको, देखिए तो कभी भी यदि x के पावर कुछ भी कोई नंबर हो तो कभी हम प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे, वही तरीका अप्लाई करेंगे। क्या बोले, पावर को पहले कर देते हैं, हमने 1/2 कर दिया x, अब इसमें 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 में से 1 माइनस करते कितना आता है -1/2। यदि इसको सिंप्लीफाई और करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 x पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2। और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं 1/2। और देखिए जब भी x पावर एक किसी चीज़ की पावर 1/2 होता है इसका मतलब है रूट, इसको लिख सकते हैं 1/2√x। तो इस तरह अभी हमने सिर्फ एक फॉर्मूला जाना कि यदि x पावर कोई भी कांस्टेंट रहते क्या करते हैं, पावर को पहले करते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं √x के। तो ये दोनों आप यदि आपको ये पता चल गया तो ये दोनों खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे d/dx √x निकालना है तो वो पता है √x को हम क्या लिख सकते हैं x पावर 1/2। x पावर जब 1/2 रहता है क्या आता है पता है आपको 1/2√x, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2√x। हालांकि आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि √x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√x, √y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√y, √u का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√u। तो इस तरह कुछ से पूछा जाए आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर लिखा है d/dx के का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। के क्या है, जहाँ के एक कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने 5, 6, 7। और एक और बात कांस्टेंट 2 टाइप का होता है, वो पता होगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं और एक नॉर्मली जो कांस्टेंट जैसे 5, 3, 7 ये फिक्स है। आर्बिट्री कांस्टेंट में क्या आता है A B C, जैसे जनरली ABCD का जो अल्फाबेट का शुरू वाला जो ABCD का हमको दिखाई देते हैं सबको हम क्या मानते हैं कांस्टेंट मानते हैं, और लास्ट वाला कभी हमको X Y Z U V ये सब दिखाई तो उसे हम क्या मानते हैं वेरिएबल मानते हैं क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए कभी आपको लिखा मिलेगा इस तरह से A sin X, तो यहाँ पर जो x को क्या मानेंगे वेरिएबल और a को क्या मानेंगे कांस्टेंट, और यहाँ a है आर्बिट्री कांस्टेंट, इससे कोई खास वैल्यू अब क्या है हमको नहीं पता है लेकिन कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। हालांकि 0 क्यों होता है आप इसको खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं आपको निकालना है d/dx 5, चूंकि 5 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा तो इसका कारण बता रहे हैं। चलिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 को 5x का पावर 0, क्यों पता है x के पावर या किसी भी चीज़ के पावर 0 रहता है उसका वैल्यू आता है 1। तो 5 लिखिए 5x का पावर 0 लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या हुआ सेम होगा। अब हम क्या पढ़े थे, यदि x का पावर कोई भी कांस्टेंट रहे कोई भी नंबर है तो उस नंबर को पहले करना। आप थोड़ा सोचिए, जब 0 को पहले करें तो 0 मल्टीप्लाई करें तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना गया 0। अब बात करें साइन, तो साइन का डेरिवेटिव जान लीजिए cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। देखिए तो साइन का cos था तो cos क्या आ गया साइन आ गया। एक और बात बता दें, इसमें माइनस प्लस में लड़का मैक्सिमम क्या होते हैं पहुंच जाते हैं लोग। तो इसका भी एक तरीका है, कोई भी त्रिकोमेट्रिक फंक्शन आ जाए यदि c से स्टार्ट हो रहा है तो उसके डेरिवेटिव में 100% है कि माइनस आएगा। इसे मान लेते हैं, बात करते हैं 10, तो 10 का डेरिवेटिव होता है sec² x, 10 का डेरिवेटिव होता है sec² x। कॉट का, तो कॉट का होता है cosec² x। और अभी कुछ देर पहले हम क्या बोले थे, c से यदि स्टार्ट हो रहा है तो क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, हम क्या करते हैं माइनस लगाते हैं। तो इस तरह हमको मिल गया cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec² x। अब बात करते हैं sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x। उसी तरह cosec x, तो इसका हो जाता है cosec x इंटू cot x। और कुछ देर पहले हम क्या बोले थे आप लोग को, जो c से स्टार्ट होगा क्या करेंगे माइनस लगा दिए, यहाँ पर माइनस लगा दिए। तो इस तरह करके जितने त्रिकोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 त्रिकोमेट्रिक फंक्शन है, साइन cos 10 cot sec cosec, तो 6 का डेरिवेटिव हमको यहाँ पर पता चल गया। अब बात करते हैं इन्वर्स त्रिकोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स x है, तो इसकी ये जान लीजिए बस साइन कॉस पता है तो आप सबका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसका भी हम प्रोसेस बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बोलेंगे आप डायरेक्टली याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप कहीं रॉफ पर जाएं, रॉफ करके सॉल्व करके वो फार्मूला बनाए सॉल्व करें। तो इस तरह टाइम का एग्जाम में अभाव रहता है, इसलिए आपको डायरेक्टली फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे एक देखते हैं और यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x²। टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x²। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको सेक इनवर्स एक्स, तो देखिए सेक इनवर्स का होता है 1/x² माइनस 1। अब इसमें बहुत सोच रहे होंगे आखिर साइन इनवर्स से ली थी इसको क्यों छोड़ दिए, तो जान लीजिए यदि आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पता है जैसे कि 1/√1 माइनस x², तो साइन इनवर्स का पता है, कोस इनवर्स के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो साइन इनवर्स का इसी को उतार देंगे, सी से स्टार्ट यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, यानी -1/√1 माइनस x²। अब इसे यहाँ पर दिखाई दे टेन इनवर्स एक्स,
तो टेन इनवर्स एक्स है तो कॉट क्या होगा, तो सेम इसी तरह से होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो था सेक इनवर्स एक्स वही होगा कोसेक इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस प्लॉट कर देंगे, एक्स ऑन द रूट एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए, अब यहाँ पे आ गया लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो बता दिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ई, तो जान लीजिए जैसे जो लोगरिथमिक पढ़े होंगे लोगरिथम, तो लोगरिथम में जैसे कि हम क्या लिखते हैं लॉग, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया एस। तो हमको लॉग एक्स का वैल्यू निकालना है, बेस क्या है, बेस है ए। तो लेकिन देखिए जनरली क्या होता है, इसे यहाँ पर बेस कितना है ई, तो जब भी आपको लोगरिथम में बेस ई मिल जाए तो इसे आप शॉर्ट में एल एन भी लिख सकते हैं। तब इसे एल एन एक्स लिखिए या लॉग ई एक्स लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन एनसीईआरटी बुक जो आप लोग पढ़ते हैं लोग, उसमें कंसीडर किया, इसको लिखा ही नहीं है। तो यदि डेरिवेटिव में आपको नहीं भी लिखा हुआ मिले तब समझिए यहाँ पर ई है, कभी जरूरत पड़ सकता है इसका। तो याद रखिए लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई के पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है। अब बात करते हैं ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। हालांकि जब लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ए क्या है यहाँ पर, तो ए कोई कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट के पावर में कोई, जैसे वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट आता है, क्या होता है यहाँ पर पता है हमको, कांस्टेंट को पहले करते हैं उसमें से 1 माइनस करते हैं। लेकिन यदि कांस्टेंट के पावर में कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे मान लीजिए 5 के पावर एक्स, 7 के पावर एक्स, 8 के पावर एक्स, तो सब हम लोग पढ़ना है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, वहाँ पर प्रोसेस पढ़ेंगे, इसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लेंगे लोग, इसका होगा लॉग ए इंटू ए के पावर एक्स, जो क्वेश्चन था ये होगा। और यहाँ पूछे बेस क्या होगा, तो फिलहाल यहाँ पर याद रखिए बेस ई होगा। डेरिवेटिव में जो भी यहाँ पर यदि हम सिर्फ लॉग ए लिख दें तो यहाँ पर समझिए बेस ई ही होगा। तो उम्मीद देखिए यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला लिखे गए हैं ये सब फॉर्मूला को डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब देखिए एक और बात, फॉर्मूला मानते आप लिख लिए, सवाल बनाते बनाते फॉर्मूला याद होते हैं, यानी प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला को ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। तभी सिर्फ आपको टेक्निक सीखना है, जैसे पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख लीजिए लो, जितना सवाल आएगा, मान लीजिए किसी सवाल में जरूरत पड़ा साइन एक्स का डेरिवेटिव, देखिए कि बनाइए, बनाते बनाते आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, याद हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूला है आपको ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि बोर्ड पर कुछ सवाल देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स, इसका मतलब क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, हम लिख दिए कॉस एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स। ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स, यहाँ पर लिख देंगे ई के पावर एक्स, एक से पावर 8। तो क्या बोले थे, पावर में जो यदि कोई कांस्टेंट हो पहले करते हैं और यहाँ पे एक माइनस करते हैं। तो इस टाइप के कोई भी यदि आपके सामने सवाल आ जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं साइन एक्स आ गया, यहाँ पर टेन एक्स आ गया, ई के पावर एक्स आ गया, यानी जब कोई भी आए, अभी फॉर्मूला बेसिस चल रहा है, जितना फॉर्मूला सीखें उसी की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, सवाल सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बाय द मान लीजिए आपको ऐसा भी मिल सकता है कभी, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालने किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं दूसरा, डी बाई डी एक्स मतलब हमको निकालना है ई के पावर एक्स माइनस एक्स पावर 7। ऐसे एक सवाल और लेते हैं, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। कभी ऐसा ही मिल सकता है, डी बाई डी एक्स मतलब हमको निकालना है एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स। तो इस टाइप के अब मान लेते हैं एक से अधिक एक ही चीज़ में दे दिया सवाल में, तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दो साइन एक्स अलग है और कॉस एक्स अलग है, किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, यानी हमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक और बात, जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस जुड़े हों तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। जैसे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकालना है तो हमको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो लिख देंगे कॉस एक्स, प्लस से क्या करेंगे प्लस दे देंगे, माइनस से क्या देंगे माइनस। अब कॉस एक्स से तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस साइन एक्स। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो इस तरह करके यदि दो या दो से अधिक चीज प्लस या माइनस में जुड़ा हुआ तो कुछ नहीं करना है, जहां पर जो है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, माइनस साइन है तो माइनस देंगे। जैसे यहाँ पे एक और देखते हैं, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स माइनस एक्स पावर 7, तो सबसे दिखाई दे रही है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई के पावर एक्स होगा, खत्म, माइनस है तो माइनस, एक्स पावर 7 क्या होता है 7 एक्स पावर 6, तो 7 एक्स पावर 6। तो इस तरह करके प्लस या माइनस में दो या दो से अधिक कितना वो फंक्शन दिया हो तो कुछ नहीं करना है, जहाँ पर जो रहेगा वहीं पर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और साइन के साथ लिख देंगे। जैसे एक और देखते हैं, मान लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स पावर 8 माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 8, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वही काम फिर, सबसे आगे एक्स पावर 8 है तो क्या करेंगे, पावर को पहले कर देंगे 7, माइनस है तो माइनस दे दिए, इससे कितना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर कितना होगा, दो पहले आएगा तो पहले से 7 है तो 7 दूना 14 एक्स हो जाएगा,
प्लस 6x का क्या होगा, सिर्फ 6 होगा। अब 8 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में 0 होता है, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह हमने अब ये देखा कि यदि प्लस और माइनस में दो या दो से अधिक चीज़ें जुड़े हुए हों और उन सभी का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, जहाँ पर जो रहता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस तो माइनस देते हैं, प्लस है तो प्लस देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, दिखा रहा है एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स। तो जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, उसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर का निकालेंगे, साइन एक्स का निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर इसका नीचे करके भाग देंगे, गलत है। तो इसके लिए यदि कोई दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है यहाँ पर जैसे देखते हैं, यदि मानते हैं आपको सामने आगे डी बाई डी एक्स ई इंटू भी, मान लेते दो फंक्शन, एक फंक्शन ई है दूसरा क्या है भी है, और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को बाहर करते हैं, आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यू है तो यू को बाहर कर दिए, तो यू को बाहर करने तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स भी, मल्टीप्लाई में तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस साइन देंगे। अब क्या करेंगे, अब भी को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या ले लेंगे यू। तो एक फंक्शन बाहर किए तो दूसरा डिफरेंशिएशन किए, फिर दूसरा फंक्शन बाहर किए तो क्या किए, पहला डिफरेंशिएशन किए। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में रहते हैं तब उसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, मान लो हमारे सामने पूछा गया डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, यदि प्लस या माइनस में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, तो किसी एक फंक्शन को बाहर करना है। तो जनरली जो पहला फंक्शन उसको बाहर कर देते हैं। तो ई के पावर एक्स, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, अब प्लस करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, यानी साइन एक्स डी बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा ई के पावर एक्स। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स, और इसका मतलब क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। जैसे डी बाई डी एक्स जब भी साइन एक्स दिखाई दे क्या होता है कोस एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे कोस एक्स, प्लस है तो प्लस, साइन एक्स बाहर है बाहर कर दिए। अब देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो यदि मल्टीप्लाई में जब दो या दो से अधिक फंक्शन आते हैं तो हम इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह उम्मीद करते हैं आप सवाल दो या दो से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा सवाल आसानी से आप बना सकते हैं। बस ये प्रोसेस पता होना चाहिए। यदि सवाल जैसे मान लीजिए दो गुणा में आ गया तो ये नहीं कि आपको ये उतारना है, इसके बेसिस पर आप उसे सॉल्व करेंगे, और ऐसा सॉल्व करेंगे तो उसे क्या कर सकते हैं। हालांकि इसका जो असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसमें ऐसा बहुत से सवाल दिए गए हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, ये वाला तो हो गया जब दो या दो से अधिक फंक्शन, जैसे इसका भी एक और देख लेते हैं। आ गया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो क्या करेंगे, एक को बाहर करेंगे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर बाहर कर दिए। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो लीजिए कॉस एक्स, प्लस साइन देते हैं। आप साइन बाहर करेंगे तो साइन बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो 2x, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह करके मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई दो या दो से अधिक फंक्शन डिवीजन में हो यानी डिवाइड में हो तो क्या करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू भी अभी बताए हैं आपको, तो इसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ सवाल लिखा गया है, तो ये सवाल प्रैक्टिस करें। चलिए एक सवाल फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें क्या हुआ, जितने भी यहाँ पर फंक्शन दिए गए सबका डेरिवेटिव निकालना है। ऐसा भी दे सकता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, तो कुछ भी लिखे उसका मतलब क्या है हमको पता है आपको। जैसे एक नंबर दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या निकालना हमको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का साइन क्या था आपको पता है डी बाई डी एक्स, यदि एक्स का निकालना है यहाँ पे एक्स लिखते हैं, साइन का निकालना है साइन लिखेंगे, चूंकि हमको इसका निकालना है तो ये दोनों उतार लेंगे। यहाँ पर लिखना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना था। अभी हमको पता है जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, तो किसी एक को बाहर करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर साइन एक्स को बाहर कर लिया, तब यहाँ पर या तो डी बाई डी एक्स लिखे नहीं तो डायरेक्टली कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने साइन बाहर कर दिया, चलिए मानते हैं लिखते हैं डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, प्लस देंगे। अब कॉस बाहर करेंगे तो क्या करेंगे, साइन को अंदर लिखेंगे, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या गया साइन एक्स है तो साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, यहाँ पर लिख दिए कॉस एक्स। अब देखिए साइन इन यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यदि सिंप्लीफाई इसको और कर सकते हैं लोग, जैसे कर लेते हैं लोग, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, आपको हो जाएगा आंसर। यदि किसी को दिक्कत हुई यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं लोग। तो यदि अभी तक हमने सिर्फ यही जाना कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं लोग।
चलिए देखिए, अब बात करते हैं जब दो या दो से अधिक फंक्शन मान लेते हैं डिवीजन में आ जाए, जैसे मान लेते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए, तब उसका हम क्या करेंगे लोग। तो जब जैसे मान लेते हैं फंक्शन यू है दूसरा भी है, यू बटा भी इस फॉर्मेट में आ गया तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं डी बाई डी एक्स मान लेते दिया है यू बाई भी। एक और बात, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। उसी तरह जैसे कि आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना है, कोई सवाल आए तो इसी को फॉलो करते हुए सवाल बनाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए। जैसे कुछ प्रयास करते हैं कि इसका आसान कोई तरीका बताते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए ई बटा भी दिया है, यू बाई भी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे बाई दिखाई दे रहा है क्या करेंगे, एक बटा का साइन दे देंगे। जिस तरह मैं स्टेप जो स्टेप बता रहा हूँ आप फॉलो कीजिए। बटा दिखाई दे रहा था, हमने क्या कर दिया, बटा दे दिया, इसको हटाते हैं। यहाँ बटा दिखाई दे रहा था, यहाँ पे बटा दे दिया। अब क्या कर देंगे, नीचे जो भी रहता है यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे जो था इसी को हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब इतना ध्यान देखिए, कर सकते हैं लोग। फिर से बताते हैं, बटा है तो बटा दे देंगे, नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला उतार दिया। अब इतना कर मैं डी बाई डी एक्स ऊपर जो फंक्शन बढ़ रहा है इसको उतार लेंगे। तो देखिए, जब मल्टीप्लाई में था तो प्लस करते थे, चूंकि डिवाइड में यानी पी बाई क्यू का फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यू को बाहर करेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स भी, यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मान आपको निकालना है डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे कम क्या बोले, बटा है तो क्या करेंगे, बटा देंगे। नीचे जो भी इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर तो इसे क्या करेंगे, स्क्वायर। नीचे वाला के उतार लेंगे, तो यहाँ पे नीचे वाला लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, प्लस देते हैं माइनस, चूँकि डिवीजन में तो यहाँ पे देंगे माइनस। अब साइन बाहर करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। और उसके बाद इसको सॉल्व करना आपको आता है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, यदि जो है दो से अधिक फंक्शन डिवीजन में दो दिया हो तब उसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे कि चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं। जैसे 5 नंबर लिखा गया है साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स 10x होता है, और 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको इसी तरह बनाइएगा लोग। अब बना के देखिए, डेरिवेटिव 100% देखिए सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा। जैसे एक और देखते हैं 6 नंबर, मानते हैं आपको आ गया ई के पावर एक्स बटा एक्स, मान लेते हैं आपके सामने आ गया एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स। तो ऐसा कोई भी फंक्शन यदि डिवीजन में आए तो क्या करेंगे, हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके हमने अभी तक देख लिया दो या दो से अधिक फंक्शन यदि जोड़ में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, कुछ भी हम उसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे आगे इसको पढ़ने के पहले हम जान लें कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन क्या होता है, आपको बहुत पहले से पता है कि फंक्शन, जैसे फंक्शन क्या हो सकते हैं, जैसे इनवर्स फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे बहुत से फंक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आपके दिमाग में क्या आता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब जो भी फंक्शन आते हैं सब क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आते हैं। मान लीजिए बात करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तब दिमाग में क्या आते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब के सब क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 5, ये सब के सब क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, क्या आता है, ई के पावर एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स। तो ये सब क्या है, सेपरेटेड यानी अलग अलग फंक्शन हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ऐसे रिलेशन एंड फंक्शन, जो फंक्शन चैप्टर है उसमें लोग पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन का मतलब क्या था, जब दो या दो से अधिक चीज़ को मिक्स करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। जैसे कि हमको अब जानना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो इससे मान लीजिए आपसे हम बात करें, ऐसा यहाँ बोर्ड पर कुछ फंक्शन लिख रहा है, आपको बताना है कौन सा फंक्शन है। जैसे हम लिख दिए साइन एक्स, तो दिमाग में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे मान लिख दिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ई के पावर एक्स लिख दिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन अब बात करें ई के पावर साइन एक्स, जैसे आप देख रहे हैं आप ई के पावर साइन एक्स, पूछे कौन सा फंक्शन है, तो ई दिखाई दे रहे थे, खैर बता रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन फिर साइन एक्स क्या गया, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जान लीजिए जो फंक्शन है क्या है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दोनों का कंपोजिशन है। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा आ गया साइन, मानते बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो ट्रिगोमेट्रिक प्लस अलजेब्रिक दोनों का क्या है, कंपोजिशन है। जैसे मान लेते कभी ऐसा आ गया अंडर रूट साइन एक्स, तो रूट और साइन एक्स ये दोनों का क्या है, कंपोजिशन है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, कभी आपको मान लेते हैं कि लॉग साइन एक्स, तो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दोनों क्या है, कंपोजिशन है। तब हम बात करेंगे जब दो या दो से अधिक फंक्शन का कंपोजिशन आ जाए, यानी कंपोजिट फंक्शन आए, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको बताने पहले थोड़ा सा एक बात बता रहे आप लोग को, यदि
कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मली बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया dy/dx sin x, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन x का डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन, तो इसके लिए पूरा वेरिएबल क्या है x। तो एक और बात, जो यहाँ पर फंक्शन है उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई और वेरिएबल हो और यहाँ पर x हो तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोजिशन यानी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम एकदम आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। समझ लीजिए आपको आ गया dy/dx साइन x²। तो इस साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री के लिए वेरिएबल क्या बन गया, पूरा x² आ गया। लेकिन यहाँ पर x, तो इसका हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। इसलिए यहाँ पर x² है, तो यदि यहाँ पे x² रहेगा तभी हम इसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं d/d(x²) sin x²। तो चूंकि हमें अपने से लाए हैं तो इसको हटाना होगा, तो इसको लिख सकते हैं d/dx x²। देखिए क्या इसके बराबर में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि dx² यहाँ पर है, dx² है, दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, तो फिर फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब देख रहे हैं इस फंक्शन का वेरिएबल x² था, यहाँ भी x² है, मैच कर रहा है, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका वेरिएबल था x और यहाँ भी x, इसका डेरिवेटिव हम आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके हम ये सब देखेंगे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। हालांकि इतना लेंदी प्रोसेस नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जो सिंपल तरीका बताएंगे आप वही अप्लाई करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे एक देखते हैं, मान लेते हैं पूछा जा रहा है d/dx e⁻sin x, क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम, जब दो या दो से अधिक फंक्शन आ जाए तो सबसे पहला काम करें, जो आपको डायरेक्टली फंक्शन आगे दिखाई दे रहा है उसी का डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है e, तब बताइए e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो e⁻sin x तो क्या होगा, e⁻sin x होगा। हमने यहाँ पर इसका काम खत्म कर दिया। अब इसको थोड़ा सा यदि ढक लें, यानी थोड़ा इमेजिन कीजिए खत्म हो गया, तो क्या फंक्शन खत्म हुआ है, तो फंक्शन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन x। तो जब तक फंक्शन खत्म नहीं होगा तब तक हम डेरिवेटिव निकालते रहेंगे और मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, पर साइन x का काम खत्म। अब साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे cos x। तो यदि इसको एडजस्ट करते लिख सकते हैं cos x इंटू e⁻sin x। तो इसी तरह जैसे मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आ गया d/dx आ गया साइन x² माइनस 2x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए फिर सिंपल प्रोसेस वही, सबसे आगे कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है हमको, साइन। तो यदि सबसे आगे जो फंक्शन दिखाई उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे लिख लिए कॉस। अब बाकी जितने सब उतार लेंगे। तो देखिए इस स्टेप में हमने अभी सिर्फ किसका डेरिवेटिव निकाला है, साइन का। तो यदि साइन को थोड़ा सा इमेजिन करें खत्म हो गया, तो क्या फंक्शन खत्म हुआ है, तो फंक्शन खत्म नहीं हुआ। अब हम इस अंदर वाले डेरिवेटिव निकालेंगे और इंटू देंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, माइनस है तो माइनस 2x का 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको इधर लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो जब भी दो या दो से अधिक फंक्शन आए एक साथ, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आ गया, तो सबसे आगे जो मेन फंक्शन दिखाई उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर यदि उसके बाद भी कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और सबका डेरिवेटिव निकालते हैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। से एक था इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको और चाहे तो बेहतर करने के लिए इसको पहले भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम बात करते हैं d/dx, जैसे कि अंडर रूट, चलिए मान लेते हैं अंडर रूट साइन x ले लिए, इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या करेंगे। तो सबसे आगे हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट दिखाई दे रहा है। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। तो रूट y का क्या होगा, 1/2 रूट y। तो रूट साइन x का क्या होगा, 1/2 रूट साइन x। तो अभी तक हमने सिर्फ किसका काम किया है, रूट का। तो थोड़ा इमेजिन करिए यदि रूट स्केप करे, रूट हटा देते, तो क्या दिखाई दे रहा है, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो लिख दिए cos x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा cos x बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x। इसे चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, d/dx मान लो हमको निकालना है log sin x²। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो सबसे आगे आपको दिखाई दे रहा है log। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर लिख दिया 1/, तो log x का होता है 1/x। तो यहाँ पर जो भी उसको क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो log sin x² हो गया 1/sin x²। तब सिर्फ हम हमारा काम किसे काम कंप्लीट किए हैं, log का। इसके बाद क्या फंक्शन खत्म हुआ, तभी फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी log खत्म हुआ, तब हमको दिखाई दे रहा है साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। यहाँ पे इंटू देंगे cos, अब बाकी जितना सब उतार लेंगे। तो देख रहे हैं साइन का भी काम खत्म। तब क्या दिखाई दे रहा है, x²। तो x² डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। यहाँ पे लिख दिए हैं 2x। अभी सबको सिम्प्लीफाई कर लेंगे, तो ऊपर सब कितना जाएगा, तो 2x आगे लिख लेते हैं, 2x cos x², बट नीचे आ गया sin x²। तो इसको चाहे तो cos बटा साइन कॉट लिख सकते हैं, आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक सवाल देख रहे हैं, d/dx sin cos x²। तो अभी हम क्या बोलें, सबसे आगे जो फंक्शन दिखाई दे उसी का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे आगे दिखाई दे रहा है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। तो इसका काम खत्म, बाकी जितना सब उतारना होगा हमको। तो cos यहाँ पे क्या है, x² है, तो
एक्स स्क्वायर नोट कर लिया। तो साइन का काम खत्म, इंटू देंगे। अब थोड़ा सोचिए साइन खत्म तो क्या दिखाई दे रहा है, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस साइन। अब बाकी जितना सब उतार लेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, चलिए कॉस का काम खत्म तो क्या है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2x। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पूरा देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो पूरा लेके ओवरऑल क्या आएगा माइनस। इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो आ गया 2x, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब एक सवाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है डी बाई डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट एक्स। तो ऐसा कुछ सवाल दिखाई दे रहा है, हालांकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर का यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उसे देखें तो ये बहुत बार आपको दिखाई देगा। तो गाइज बता दें, यदि ऐसा कोई भी सवाल हो, एक और बात बता दें, आपको मैथ में यदि कोई कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो कभी डरिए मत, आप उसको एकदम निर्भर अप्लाई कीजिए, 100% आंसर राइट आएगा। इस सबसे हमको क्या दिखाई दे रहा है साइन, तो हम पढ़ें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो साइन जब लिख देंगे कॉस। अब बाकी जितना है सब क्या करेंगे उतार लेंगे, कॉस टेन कॉट एक्स। अब यहाँ पर देख रहे हैं साइन का हम कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर क्या देंगे इंटू। अब साइन खत्म तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, तो चूंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा है इसको अलग करने के लिए हम यहाँ पर घेर देते हैं, तो यहाँ गया माइनस साइन। कॉस का क्या आ गया माइनस साइन। अब देखिए कॉस का काम खत्म तो बाकी कितना दिखाई दे रहा है, सब उतार लेंगे। कॉस का क्या माइनस साइन है, बाकी सब क्या करना होगा जी कहते हैं उतारना होगा। तो यहाँ पर आ गया 10 इंटू कॉट एक्स। इस कॉस का काम खत्म, तब क्या दिखाई दे रहा है हमको 10, तो 10 का क्या होता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, और कॉट एक्स है तो कॉट एक्स उतार लेंगे। इसके बाद से कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो लिख देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए तो 1 2 3 और 4 स्टेप में आ चुके, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 फंक्शन दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए हमारे यहाँ पर 4 स्टेप में क्या बोलते हैं 4 चीज़ दिखाई दे रही है जो चारों मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है। अब इस सबको सिंप्लीफाई कर देखिए, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी ओवरऑल रिजल्ट किस में आएगा प्लस में आएगा। अब इन सबको सजा देंगे, तो कॉस यहाँ जाएगा कॉस 10, यहाँ पर कॉट एक्स इंटू यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है साइन 10 कॉट एक्स इंटू ये है आपका कितना है सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू दिखाई दे रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह करके यदि कोई उम्मीद करते हैं कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन आए तब उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। असाइनमेंट में इसका बहुत सारा सवाल दिया गया है, आप उसको प्रैक्टिस करें। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत आता है उसे कमेंट करें, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि वैसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश उनका छूट गया है उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।